नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल। कहते शरीर में जो ये आत्मा है ना, वो परमात्मा का ही रूप है। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से सभी लोग सहमत होंगे, होना भी चाहिए। हम कहीं ना कहीं उसी परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं। सोचो, वो परमपिता परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, कितनी शक्तियाँ हैं उसके अंदर। उसने अपने सभी अंश को वो ही शक्तियाँ दे रखी हैं। हमारे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं, बस ज़रूरत है तो इन शक्तियों को एक्टिव करने की, इन शक्तियों को समझने की। आप देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी प्रभु इस दुनिया में आए इंसान रूप में, वो कोई अपनी शक्तियाँ लेके नहीं आए। उन्होंने हमें यही मैसेज दिया, यही पाठ सिखाया कि आप इंसान रूप में जाके भी आप अपनी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, मंत्र चैंट करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, इससे उनकी शक्तियाँ एक्टिव होती थी और वो भी कहीं ना कहीं उसी दर्जे में आते थे जिस दर्जे में ईश्वर या परमपिता परमेश्वर दर्जे में आते हैं। वो भी भगवान समान पूजे जाने लग गए क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को इतना उजागर किया। भगवान ने इस बॉडी के अंदर जो हमारी हीलिंग पावर बनाई है, वो शक्तियाँ ऐसी दी हैं कि आप अपनी बॉडी को खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। बॉडी करती भी है, बट ज़रूरत है तो उन शक्तियों को एक्टिव करने की, उन शक्तियों को समझने की और उन शक्तियों को अपनी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करने का जो रास्ता जाता है वो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से होता हुआ जाता है। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ में प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखिएगा। ये सब बताने से नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस करने से, जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप खुद दूसरे को समझा रहे होंगे कि हाँ, बाकी योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से बाकी बहुत सारे फायदे हैं। मैं एक और सच्चाई बताता हूँ। मैं देवदर्श योगा सेंटर को काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता था योगा से कितने सारे फ़ायदे होते हैं और जितने लोग भी मेरे पास आते हैं, जब वो अपना फीडबैक देते हैं ना कि मुझे ये फ़ायदे हुए, तब समझ में आता है बाकी योगा से आप अपने शरीर की हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो आइए आज हम एक मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। उस मेडिटेशन को अगर आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो यकीन मानिएगा, जो आज की डेट में जो लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ, बहुत तरीके की तकलीफ़ें रहती हैं, ऐसे आपकी चुटकी बजाते दूर होती चली जाएगी। आपका देखने का, सोचने का, समझने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो वो मेडिटेशन है सोहम मेडिटेशन। आइए मेरे साथ आज सोहम मेडिटेशन के ऊपर बात करते हैं। चलिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि सोहम मेडिटेशन है क्या। सोहम, सो और हम, दो वर्ड हमें समझ आ रहे हैं कि एक सो है, एक हम है। एक्चुअली जो सांसों का एक साउंड होता है ना, सांसों को अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो सांसों से भी एक आवाज़ सुनाई देती है। एक सो, जब हम इनहेल करते हैं तो सो और एक्सहेल करते हैं तो हम। देखिए, बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो है आपका जो इनहेल, जो हम सांस ले रहे हैं, इनहेल करना, ये सबसे बड़ी पावर है। अगर सांस आनी थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? सारे ऑर्गन अपने आप काम करना बंद कर देंगे। ये इनहेल एक्सहेल जब तक चल रहा है तब तक आप पूरी तरह से एक्टिव हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये गॉड गिफ्टेड एक ऐसी पावर है, इस पे अगर आप ध्यान लगाते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी सारी परेशानियां अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो सोहम मेडिटेशन क्या करता है, इसी सुप्रीम पावर, जो हमारे अंदर जो पावर आ रही है, जो गॉड गिफ्टेड पावर है सोहम की, उसी पावर पे हम कंसंट्रेट करते हैं और बॉडी के कुछ कुछ पार्ट पे हम उसको लेके जाते हैं
और अपनी निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं। बॉडी के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। जब पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, आपकी बॉडी की सारी समस्याएं, आपकी परेशानियां दूर होने शुरू हो जाती हैं। बट वही जब नेगेटिविटी किसी भी जगह स्टोर होना शुरू हो जाती है, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी जाती है, एक्सहेल करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है। तो सोहम क्या है? सोहम सांसों का ही साउंड है, जिसको हम ध्यान पे बैठ के उसको सुनने की कोशिश करेंगे और अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट पे उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके जाएंगे और वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को हम बाहर निकालेंगे। तो इसके 4 चरण हैं, 4 स्टेप हैं सोहम मेडिटेशन के। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब हम इनहेल करेंगे तो मन ही मन में हम सो का साउंड सुनने की कोशिश करेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो हम सो क्या है? सो कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर है, गॉड शिवा की वो पावर है, एक सुप्रीम पावर है सो, जिसको हम इनहेल कर रहे हैं। तो पहले तो सोहम का मीन समझ लेते हैं। सो क्या है? उस पावर को हम अंदर ले रहे हैं। हम यानी कि मैं, अहंकार, जब इंसान मैं में आ जाता है तो उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा हमने रामायण में भी देखा है, राम और रावण की स्टोरी में भी सुना है कि रावण के अंदर जो मैं आया तो उसका पतन का कारण बन गया। तो सोहम मेडिटेशन में क्या है कि हम ध्यान लगा के उस सो यानी कि अपनी पावर, जो सुप्रीम पावर है, गॉड गिफ्टेड जो पावर है, उसको हम अंदर ले रहे हैं। हम यानी कि जो मैं है हमारे अंदर, जितना भी मैं बसा हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं और ईश्वर को कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। ईश्वर में हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ईश्वर से हम एक जुड़ाव महसूस फील कर रहे हैं। तो वो सोहम मेडिटेशन आपको लेके आता है। कैसे करना है सोहम मेडिटेशन? आप बैठेंगे ध्यान पे, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आप। हाफ पद्मासन, पद्मासन, सुखासन। मैं ये पद्मासन में बैठते हैं। 4 स्टेप हैं, इसको टाइम आप अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेंगे। लाइक जैसे मुझे 20 मिनट अगर सोहम मेडिटेशन करना है तो 4-4 स्टेप, 5-5 स्टेप के 4 स्टेप रहेंगे, 5-5 मिनट के, सॉरी। अगर 16 मिनट करना चाह रहे थे तो 4-4 मिनट के, 12 मिनट तो 3-3 मिनट के, ऐसे 4 स्टेज हैं, उसकी चारों स्टेज से आपको गुजर के जाना है सोहम मेडिटेशन में। तो सोहम यानी कि वो गॉड गिफ्टेड जो पावर है, उसको हम बॉडी के एक एक पार्ट पे लेके जाएंगे, और एक्सेल जो मैं है उसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो पहला स्टेज जो है इनहेल सो, एक्सेल हम। आँख बंद करके बैठ जाएंगे। पहले स्टेज में हम इस सो यानी कि जो पावर आ रही है, एक लाइट आ रही है सो के थ्रू, यानी कि इनहेल के थ्रू, वो आपके नवेल यानी कि बॉडी के सेंटर पॉइंट पे जाएगी। तो इनहेल, आँख बंद करके आप बैठेंगे और सांसों के साउंड को हर बार, हर सांस में आपको सो हम बोलना है। सोचो ये पावर जा रही है, एक लाइट जा रही है, कहाँ तक जा रही है? आपके नवेल तक। एक्सेल के थ्रू एक नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, यानी कि मैं, एक अहंकार आपके शरीर से बाहर हो रहा है। ईश्वर के साथ आप जुड़ते चले जा रहे हैं, ईश्वर के साथ आप रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, मैं को आप बाहर निकालते चले जा रहे हैं। तो अगर आप 20 मिनट के लिए इस मेडिटेशन को करने जा रहे हैं, या मान के चलिए आप 10 मिनट, 8 मिनट, जितने भी टाइम के लिए आप करने जा रहे हैं, तो उसको 4 स्टेज में आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा कि कितने स्टेज में कौन सा किस तरीके से हमें करना है। तो पहला स्टेज आपको नवेल पे कंसंट्रेट करना है कि इनहेल, एक लाइट आ रही है आपके नवेल तक, एक्सहेल के थ्रू हम, हर सांस में आप सो हम, पावर जो लाइट है उसको फील करेंगे, वो पावर आपकी नवेल तक आ रही है और पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी पूरी बॉडी में जा रही है और निगेटिव एनर्जी आपके बाहर जा रही है। सेकंड स्टेज में आते हैं। अगर आप मान के चलिए मैंने 20 मिनट का मेडिटेशन किया तो 5 मिनट तक आप इस अपने नवेल पे कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट आप
नवेल से कॉन्सेंट्रेट हटाकर बॉडी पे लेके आ जाएंगे। इनहेल, जैसे ही पावर आपके अंदर जाती है पूरी बॉडी में सोचिए, फील कीजिए एक लाइट पूरी बॉडी के अंदर आ रही है और पूरी बॉडी से एक नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। हम हर सांस में आप सो, हम सो, पूरी बॉडी में सो, हम। सेकंड स्टेज पे हम पहुंच चुके। सेकंड स्टेज को क्रॉस करने के बाद हम थर्ड स्टेज में एंटर करेंगे। थर्ड स्टेज क्या है? आप बॉडी से कॉन्सेंट्रेट हटाएंगे, माइंड पे लेके आएंगे। इनहेल, सो की लाइट माइंड में ऐसे जा रही है जैसे एक रॉकेट जाता है ना, फूटता है और लाइट फैला देता है। सेम इसी तरीके से सो की लाइट माइंड में गई, पूरे माइंड में एक प्रकाश सा कर दिया और एक्सेल के थ्रू जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी एंजाइटी थी, जो भी डिप्रेशन था, वो सब एक्सेल के थ्रू बाहर आ गया। थर्ड स्टेज में हम माइंड पे फुली कॉन्सेंट्रेट करके आप आराम से बैठ रहिए। जितनी देर आप आसानी से बैठ सकते हैं, धीरे धीरे आप अपनी आदत बनाइए। अगर आप बैठ के आसन नहीं कर सकते, मेडिटेशन का मतलब है कौन सा आसन चूज करना चाहिए? स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आपकी बॉडी पूरी तरीके से अलाउ करे आपको कुछ टाइम तक बैठने के लिए। आप चाहें तो सुखासन में भी जा सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं कि वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप सुखासन में बैठ के ईश्वर में ध्यान ही तो लगाना है, लेकिन ध्यान लगाइए, अच्छे से ध्यान लगाइए, सांसों पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो थर्ड स्टेज में हमने माइंड पे कॉन्सेंट्रेट किया, इनहेल, सो, एक्सेल, हम। चौथे स्टेज में आते हैं हम। चौथे स्टेज में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उन सांसों का साउंड सुनने की कोशिश करनी है कि इनहेल, सो, एक्सेल, हम। क्या वाकई में सांसों से साउंड आता है? सो और हम, यस आता है। आप कोशिश कीजिएगा। तो हम फिर से बैठ जाएंगे और लास्ट के 5 मिनट तक हम इनहेल, एक्सेल, हर सांस में आप मन ही मन में सो, हम। ये ऐसा मेडिटेशन है जो वाकई आपकी बॉडी में मैजिक, ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जिसको शायद हम शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते। वो आपको करना ही पड़ेगा। आप करके देखिएगा, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। आजकल जो हम इस भागम भाग वाली लाइफ से परेशान है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बीपी हाई करे घूम रहे हम लोग, ये सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसे छूमंतर हो जाएंगी अगर आपने सोहम को अपना लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा, ये जानकारी उनको भी बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, ऐसी जानकारी और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को भी बोल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नमस्कार, आप लोग खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करते रहिए।